2024 में हो जाएंगे ना, फिर लग रहा है कि हम लोग और भिखारी बन जाएंगे। और महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई में सब महंगाई है बा, कौन हुआ बा? तो हाँ, 400-500 लहसुन बा, सब चीज में महंगाई है। का आदमी की खरीद के खियाई पियाई कह रहे हैं कि नहीं 12 हो जाएगा तो अच्छे अच्छे लड़कों को रोजगार दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया रहा है, सिर्फ ऊपर से पॉलिसी मारे। सरकार बदलेगा ही तब कुछ न कुछ बढ़ेगा, नहीं तो इनका सरकार रहेगा तो हम जान रहे हैं कि ये बर्बाद कर देंगे। किस तरह से काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट, हम ठेला चलाते हैं, ठेला दाना भूनते हैं। अच्छा, तो कितना आमदनी हो जाती है? अरे 150 होता है, कहाँ ज़्यादा का होगा, 150 होता है बस। तो 150 में कैसे खर्चा चलता? क्या करेंगे, तब मजबूरी ही है। बच्चे लोगों को का तक नहीं आता है कि खा भी नहीं आता है, नगा भी आता है, चाहे 5 में 6 में चले जाते हैं, ABCD नहीं आता है, कैसे का नहीं ही नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये लोग मास्टर लोग पूरे टाइम पास कर रहे हैं। तो बताइए सरकार कहाँ झुक रही है? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस लगी है। दोस्तों नमस्कार, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला सोनभद्र के भीखमपुर गांव में, और यह गांव ब्लॉक चतरा के अंतर्गत आता है। और यहां पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा सा गांव, बेहद सुंदर गांव। और यहां पे रहने वाले लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं इन तक कहां तक पहुंच रही है, और इनको क्या क्या समस्याएं हैं, और इनका माली हालत क्या है, और जीवन स्तर क्या है, और क्या क्या सरकार से इनकी डिमांड है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकुल है। मुकुल जी, तो मुकुल जी, जो वर्तमान में सरकार है किस तरह से काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट, हम ठेला चलाते हैं, ठेला दाना भूनते हैं। अच्छा, तो कितना आमदनी हो जाती है? अरे 150 होता है, कहाँ ज़्यादा का होगा, 150 होता है बस। तो 150 में कैसे खर्चा चलता? क्या करेंगे, तब मजबूरी ही है। कहाँ खाने पीने से मजबूर हो जाएंगे, कहाँ पैसे उठाएंगे, क्या करना है, कुछ करना नहीं है तो वही करेंगे। कुछ खुद ही कमजोर हो गए हैं। बच्चे पढ़ते लिखते हैं आप? हाँ, जो एक पढ़ती है, दो लड़के हैं, 2 लड़की हैं सिर्फ। अच्छा, चलिए, बहुत एक अच्छी 10 बात। पढ़ती है, एक में 7 में पढ़ती है। चलिए, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसे घर का खर्चा या फीस उस या ये सब कैसे चल पाता है? क्या करेंगे, ठेला में जो मिलेगा 50 रुपया, 30 पर रखते हैं, खर्चा पड़ उनको, फीस देना भी पड़ेगा। महंगाई के विषय में क्या कहना चाहते हैं? अब महंगा विषय में क्या करेंगे बताइए आप? कितना पैसा जुटाएंगे तो कहाँ करेंगे? उतना मिलेगा, 100 नहीं 200 मिलेगा। कितना ज़बरदस्ती करेंगे तो उतना हम कैसे खर्चा चला रहे हैं। सिलेंडर है आपके घर में? हाँ, सिलेंडर है ना। उसमें गैस भराया जाता है कि महंगाई की वजह से नहीं भरा पाते हैं? नहीं, इस समय महंगा ज़्यादा हो गया है। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से भरा सकते हैं हम? जो आवास गवर्नमेंट के हिसाब से प्रधानमंत्री जी के यहाँ से दिया गया था, आपको मिला कि नहीं? हमारे पास आवास नहीं आया ना, बाथरूम मेरे पास आया है। हमारा दोनों में से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। न प्रधानमंत्री आवास ही आपको मिला है और न शौचालय मिला? कुछ नहीं मिला है हमको। तो क्या कहते हैं, आप अप्लाई किए हैं इसके लिए? और किए हैं तो आज मिले, कल मिले, वही लग रहा है धीरे धीरे। मैं लड़की बच्चा शादी करने लगा होगा, अभी तक मिला ही नहीं। जो काम कर रहे हैं उससे बेहतर रोजगार आपको मिलना चाहिए। हम हाँ मरचा उर्चा लगाते हैं, टमाटर बोते हैं। मनरेगा था, ग्रामीण के लोग जो जिनको काम नहीं मिल पा रहा था, वो मनरेगा के तहत जो है कुछ खर्चा पानी को मिल जाता था और अपना जीवन जी लेते थे। उसके विषय में क्या करें? मनरेगा पे धीरे धीरे कटौती होती जा रही है और कम, उसमें पैसा भी नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता है उसमें। अच्छा, पैसा काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है, समय से नहीं मिलता है, समय से नहीं मिलता है। मनरेगा में समय से पैसा नहीं मिल पाता है। तो चाचा जी, इस समय जो रोजगार और महंगाई का मुद्दा है, ये पहले से ज़्यादा खराब है कि पहले से अच्छा है? भाई पहले से तो ज़्यादा खराब है। खराब ज़्यादा है? ज़्यादा खराब है। तो क्या करें भैया? मेरा लड़की हाँ जी BA में पढ़ रही है, इसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। मेरा लड़का इंटर कर चुका है। ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना जी। जी। किस समुदाय से आते हैं? कैटेगरी क्या है? आदिवासी। अच्छा, आदिवासी है, ST कास्ट में आते हैं, ST में। जी ना जी। अब फिर भी आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। नहीं मिलती। देखिए, बहुत बड़ी जो है बात कह दी है कि जो ST है, जो सबसे हमारे समाज में निम्न वर्ग का माना जाता है और उनकी आर्थिक और माली हालत कमजोर होती है, और कोई भी सरकार हो सबसे ज्यादा कल्याणकारी कार्य इन लोगों के लिए ही की जाती है। और इनका ये कहना है कि हमारी बच्ची को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। तो भैया, कितने में पढ़ती है बच्ची? 12 में। कक्षा 12 में चली गई? जी। पहले मिलता था? नहीं, पहले भी नहीं मिलता था। अब भी नहीं मिलता? अभी भी नहीं मिलता है, नहीं। हाँ भैया, आप बताइए। ये सरकार हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि यहाँ ये तीसरा उसका पंचवर्षीय है जी। ये तो तीसरा पंचवर्षीय कहते कहते बोल रहे हैं कि नहीं, हम सबको घर घर पक्का देंगे, सबको आवास देंगे। बताइए, हमारे घर में ये पहले के ज़माने का मिला हुआ है पक्का, अभी कैसा है? उनके मोदी के ज़माने में शायद हम लोग को नज़र उठाकर देख लीजिए, गाँव में के है
अभी भी बोल रहे हैं कि 2024 तक कर देंगे पक्का। विश्वास है? केवल बोलते हैं। हाँ, विश्वास नहीं है ना। विश्वास नहीं है, गारंटी फेल होती जा रही है। गारंटी फेल होती जा रही है। ये गांव जितना है औरत और मेहरानों को चीतिया बनाते हैं, इधर के पब्लिक भी जो भाजपा कार्यकर्ता है ना, ये सब कहते हैं ना नहीं इस बार मिलेगा। अरे भाजपा ही में मारो। अरे राशन दे रहे हैं फ्री में। अरे फ्री में क्या दे रहे हैं? जैसे वो फ्री में पहले नहीं हम लोग पैसा से खरीदते थे। बिल्कुल खरीदते, मान सम्मान के साथ खरीदते थे। कब फ्री कर दिए तो जीवन हम लोग का बाल बच्चा उसी से चल रहा है। 35 किलो में पूरे हम लोग परिवार 10 परिवार हैं जी। 1 महीना का खा लेते हैं हम लोग। 1 महीना में कहाँ चल पाएगा? कुछ नहीं चल पाएगा। ये गैस सिलेंडर वाली बात है। गैस सिलेंडर पहले तो लेने के लिए तो 500 600 कर रहे थे। धीरे धीरे पब्लिकों से वही पैसा ले रहा है। 1200 1000 रुपया कर दिया। अब जिसके पास नहीं रहेगा वो कहाँ से देगा? पब्लिक से ही पैसा ले रहा है। पब्लिक से ही पैसा ले रहा है। अब हमारे घर वाले लकड़ी ढो रहे हैं, खाना चूल्हा भर रहे हैं। अगर पैसा रहता तो हम लोग गैस सिलेंडर नहीं यूज करते। ये कर चुका है, लड़का काम करने पे बाहर चला जा रहा है, कोई बिना रोजगार का हो जा रहा है, काम करके तब खा रहा है, बीए कर बताइए। ये अपने हम लोग मेहनत से कुछ न कुछ कर रहे हैं। नहीं तो सरकार के चक्कर में लोग रहेंगे तो कुछ हम लोग को फायदा नहीं हो मिलेगा। केवल सपना दिखाया जाएगा, वोट ले लिया जाएगा और सरकार बन जाएगी और खेला हो जाएगा गरीबों के भावनाओं के साथ। 2024 में हो जाएंगे ना, फिर लग रहा है कि हम लोग और भिखारी बन जाएंगे और महंगाई भी और महंगाई आ जाएगा। खाद हो जाएगा, राशन पिसान सब हो जाएगा। महंगाई कहाँ? हम लोग अपने कर्म से हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। बस यही भगवान की लिखा हुआ है कि हम लोग अपने मेहनत से ही काम कर रहे हैं। बाल बच्चों को पढ़ाइए पढ़ा तो ले रहे हैं, पढ़ा कर बीए में करवा कर को लड़का को लोग चले जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, बिना रोजगार का हो जा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर कह रहे हैं कि नहीं 12 हो जाएगा तो अच्छे लड़कों को रोजगार दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया रहा है, सिर्फ ऊपर से पॉलिसी मारे हैं। से लड़का पढ़ लिख कर कोई फर्स्ट डिवीजन ले आया है, कोई उसको बिना रोजगार का हो जा रहा है। इधर का एरिया का कोई हम लोग सोच रहे हैं कि इधर का क्षेत्र नहीं बढ़ पाएगा। ये क्लियर है। सरकार बदलेगा ही तब कुछ न कुछ बढ़ेगा, नहीं तो इनका सरकार रहेगा तो हम जान रहे हैं कि ये बर्बाद कर देंगे। हाँ चाची जी, आप कुछ कह रही थी। आपकी जलेबी की दुकान भी है गुड़ की, बहुत तो हमारी पुरानी जो है परंपरा यही थी कि गुड़ का ही जलेबी बनता था। बहुत सारे दिन बताइए क्या लगता है? मोदी जी अच्छे हैं? अच्छा नहीं है। लइकन टूटा पर हो गए 3-4 लइका बाप मतरी मर गए तो वही लइकन खाई जलेबी बनाए जियावत खियावत भाई खचिया में डोआबे ना करी ना लकड़ी अबे ना करी। तो गैस सिलेंडर मिलल तो हमें अब 1400 के 1500 के भरवावत है। हमें चुरवत भाई खियावत भाई कौन कमाई से? यही कमाई से ना खियावत भाई। तो चाची कितना कमाई हो जाता है दुकान से? अरे कितना कमाई होई हो तो 200-300 होत बा दिन भर में का होई? कितना होई? आ 2 टूटा पर लइका 4 लइका अपन बाप मतरी मर गई ना जा तो हम ही जियावत खियावत भाई। कोई है ना नहीं उनके बपवा ना बा ना मतरी है बा तो यह कह के रोजगार कह के खियावत भाई। हम बियाह करत भाई अब 2 और बियाह करे के बनसान ना उनके घर न बा के उठाई घर के दुआर हम तो मरे जी नहीं हो गई जा मरे किनारे गई जा। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई में सब महंगाई है बा कौन हुआ बा तो 400-500 लहसुन बा सब चीज में महंगाई है। का आदमी किन खरीद के खियाई पियाई। अच्छा, लोग कहते हैं चुनाव के समय महंगाई कम होती है और चुनाव के समय भी महंगाई कम नहीं हो रही है। तो भैया चुनाव के बाद क्या लग रहा है कि और महंगाई बढ़ेगी? हाँ, महंगाई बढ़ेगी। चुनाव के बाद अगर इसका सरकार होगा तो महंगाई क्लियर है बढ़ेगी। अभी बढ़ा हुआ है। अभी फैसिलिटी के लिए थोड़ा बहुत कम करेंगे बस 1-2 महीना के लिए। अगर फिर उसका सरकार हो जाएगा तो बढ़ने के लिए धीरे धीरे बढ़ता आसमान पहुंच जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मंगला प्रसाद जी। घर में रहते हैं, खेती गृहस्थी थोड़ा मोड़ा करते हैं। हाँ। तो कितना अगर खेती गृहस्थी करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी हो गई? नहीं सर, अभी कुछ नहीं हुआ है। जो होता है बस खाते पीते हैं हम लोग। ये एक पिछड़ा गांव है और ये आदिवासियों की गांव है जो ST कैटेगरी में आता है। और इस तरह से हम आप लोगों को यहाँ से देखते हैं, एकदम ज़मीनी स्तर का हम लोग सर्वे करते हैं, माली हालत दिखाते हैं, लोगों की क्या स्थिति है और क्या दशा है, सरकार की योजनाएं और कहाँ तक पहुँच रही है और क्या क्या लाभ लोगों को मिल रहा है। दादाजी, वृद्धा पेंशन वंशन बना है आपका? नहीं, मिलता नहीं है। नहीं बना है नहीं। महंगाई का मतलब कि बढ़त भाई, महंगाई मतलब कि घटी कहत घटी का और बढ़ल जाता। कोनो उम्मीद ना देखा था महंगाई घटे के? नहीं, बढ़ा छोड़ घटी का। आवास है, शौचालय है इस गांव वालों को या आपको मिला है कि नहीं अभी तक?
सरकारी आवास पहले सरकार था वो उसमें मिला है, इधर नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी में नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी में नहीं मिला है। मोदी जी की सरकार कैसी है? खराब है। खराब है। खराब है कि बहुत खराब है? बहुत खराब है। बहुत खराब है। क्या समस्याएं झेल रहे हैं इनकी सरकार में आप? समस्या इसमें मकान भी नहीं मिल रहा है, ना बाथरूम मिल रहा है। सिलेंडर दिया तो सिलेंडर का महंगाई उतना बढ़ रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसका कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। केवल मंच से कहते रहते हैं कि गारंटी फेल नहीं होती, कहते हैं और कुछ करते नहीं है। कुछ नहीं करते हैं और कहने के बहकावे में सब आ जाते हैं। कहने का तरीका उनका प्रभावशाली होता है। कि इस बार क्या चाहते, विदाई करना है कि अभी रखना है 5 साल और? नहीं, बदलाव करना है। बदलाव करना है ना। लगभग हर जगह जहां हम जाते हैं तो यही जमीनी स्तर पे लोग हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार साइलेंट वोट पड़ेगा। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई विवाद नहीं, ज़्यादा जो है न शोर करते हुए लोग जो है अपनी समस्याओं को देखते हुए मुद्दे पर वोट देंगे, महंगाई पे वोट देंगे, गरीबी पे देंगे, बेरोजगारी पे देंगे। और इस तरह की समस्या अगर रहेगी तो मतदान का अधिकार सबका व्यक्तिगत होता है और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए लोग किसी को भी वोट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार। सुनील जी, क्या करते हैं इस समय? स्टूडेंट लाइफ है कि नहीं? अच्छा, घर पे रहते हैं। अच्छा, कोई रोजगार नहीं मिला? काम धाम नहीं मिल रहा है। क्या उम्मीद है कुछ काम धाम इनके में मिल जाएगा कि नहीं इस सरकार में? मिलेगा तो नहीं। अभी मैं फिलहाल में पुलिस का नौकरी निकली थी उसका, ठीक है। अभी यहाँ से बहुत लोग फार्म डाले थे जी जी जी, जिसमें लोग 100 लोग में से 80% लोग सक्सेस थे। जी जी जी, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि करीबन 15, 16, 18, 20 लाख तक घुस चाहिए। कहाँ से देंगे गरीब लोग? गरीब यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि खाने पीने के लोग जो है किसी तरह जो है जुटा पा रहे हैं। हाँ। तो ना मतलब मेहनत और ईमानदारी, जो कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और पहली बार आए थे तो ये भी कहते थे कि पिछली सरकार में पेपर लीक हो रहे थे या नकल हो रही थी या घूस मांगे जा रहे हैं, इन सबको हम खत्म कर देंगे। तो वो इस सरकार में खत्म नहीं हुआ अभी वैसे चल रहा है। हाँ, वैसे ही भ्रष्टाचार चल रहा है, वैसे घूसखोरी चल रही है और उसे वैसे ही पेपर लीक हो रहा है। अगले वर्ष हुआ था ITI पे जी कि वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए बोले थे, एडमिशन हुआ। ठीक है, ITI में ठीक। ठीक। तो लोग बोले कि नहीं, कॉलेज नहीं आना पड़ेगा, यहीं से आप लोग ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं, फिर कभी आ भी सकते हैं कॉलेज पे, आपका आने का वो उम्मीद होगा तो। फिर उसके बाद आपको टैबलेट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। फिर आज तक उसका नामो निशान नहीं कि वो कॉलेज में मतलब नाम है कि नहीं है। पता भी करने पे बोल रहे हैं कि नहीं 6 महीना बाद आएगा, 4 महीना बाद आएगा, अभी तक आया ही नहीं। तो हम लोग कैसे उम्मीद कर लें कि नहीं वो आ जाएगा? तो इससे बच्चों का क्या है कि जो हौसला है वो कम होती जा रही है। युवाओं का हौसला कम होता जा रहा है, पढ़ाई के प्रति रुझान कम होती जा रही है। हाँ, और यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे जितने भी टीचर हैं, बस क्या करेंगे, आएंगे बस कुर्सी में बैठेंगे, बच्चे क्या कर रहे हैं, टाइम पास करते हैं क्या? और क्या, बस टाइम पास। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, एक भी ध्यान नहीं दे रही। अभी बच्चे यहाँ तो नहीं है, नहीं तो मैं बच्चे से आप लोगों को पूछा देता। जी अभी बच्चे लोगों को का तक नहीं आता है कि खा भी नहीं आता है, नगा भी आता है, चाहे 5 में 6 में चले जाते हैं। ABCD नहीं आता है, कैसे का नहीं, आई नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये लोग मास्टर लोग पूरे टाइम पास कर रहे हैं। तो बताइए सरकार कहाँ झुक रही है? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस लगी है। एक शिक्षा रिपोर्ट भी आई है, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा रिपोर्ट आई, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे, मतलब 14 से 18 साल के 56.7% बच्चे जो है कक्षा 3 की गणित नहीं लगा पा रहे हैं, कक्षा 2 का जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा में धारा प्रवाह रूप से किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, और 1/4 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। और ये दुर्दशा हो गई हमारी शिक्षा नीति का। और इस तरह से देखिए, जब युवाओं का ये हाल रहेगा, जिसके कंधे पर जो है पूरे देश का भार है, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि जो युवा लोग हैं उन्हीं के ऊपर देश है, हमको युवाओं का वोट चाहिए और युवाओं का हम तकदीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, रोजगार दे देंगे और युवाओं के दम पर ही इस देश को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बार फिर 2 बार वोट लिए युवाओं के नाम पे, इस बार फिर यही बात कर रहे हैं कि हमको युवाओं का ही साथ चाहिए। और युवा की स्थिति ये है, मुंह से आपने सुना कि किस तरह से बच्चा पढ़ाई किया, पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हो रही है। ट्विटर पे आज ट्रेंड भी कर रहा है, UPP का पेपर भी था। गांव के विकास के लिए आप तो बहुत दिन से होंगे, इतना दिन से हैं, तो क्या चाहते हैं कि आपका गांव कैसा होना चाहिए? बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए और भी चीज़ें पढ़ लिख के तो सब बाहर जा रहे हैं, कुछ उनको मिल ही नहीं रहा है साधन, तो क्या करेंगे? बच्चे
कहीं कोई दिल्ली तो कहीं गुजरात कहीं कहाँ कहाँ सब घूम रहे हैं। मिलना चाहिए तो कहाँ मिल रहा है। अब कहने में तो कहते हैं कहाँ मिलेगा, मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। गांव में उजाला होना चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे और उन लोग को पोषाहार जो मिलता है वो बढ़िया बाकायदे मिले, प्रोत्साहन चाहिए, छात्रवृत्ति मिले, छात्रवृत्ति मिले, ये साधन सब मिलना चाहिए। तो कहाँ मिल रहा है। कहते हैं लोग और करते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। केवल कहते हैं। तो चुनाव आने वाला है, अब कहने का समय भी आ रहा है। आ गया है। फिर कहने वाले धीरे धीरे मैदान में आएंगे और वोट लेने के लिए फिर कहना चालू करेंगे ना। ये बताइए, चाहे जिसको दीजिए, ये सरकार मतलब अच्छी है कि सरकार में बदलाव होनी चाहिए? अच्छी भी है, खराब है, बदलाव तो होना है। माता जी, महंगाई बा कि ठीक बा पहले से? महंगाई है ना बा। यहाँ पे आवास और शौचालय की क्या स्थिति है, मिल पा रहा है सही से? नहीं, आवाज़ तो इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ पहले बना है, जैसे आता है तैसे प्रधान वितरण कर देते हैं, जैसे लाभार्थी देखा जाता है जी। इस गांव के माली हालत को देखा, यहाँ पे बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखा और जो नौजवान पढ़ने वाले हैं उनकी समस्याओं को देखा, बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं उनको छात्रवृत्ति न आने के संदर्भ में देखा। और इस तरह से कल्याणकारी कार्य जो है कहीं न कहीं जो है लोगों के मन में निराशा हो रही है कि यहाँ कल्याणकारी योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पा रही है। और जो डंका बजता है देश में बजता है और पूरे विश्व में बजता है, लेकिन अपना ही गांव, अपना ही घर, जिस गांव में पूरे देश के 70% जो नागरिक हैं वो रहते हैं, उन 70% लोगों के लिए काम नहीं किया जा रहा है, तो फिर इस देश का विकास कैसे हो सकता है?